मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं स्तुलिभद्राढ्यां जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। उपस्थित जिज्ञासु बंधु और बहनों, लोगस का अर्थ हमारा चल रहा है। सबसे पहले सभी भाई बहन लोगस का उच्चारण करेंगे ससंगान। लोगस उज्जोयगरे धम्मदित्तयरे झिरे अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च कौमप्पहं सुपासं क्षीणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सीयलसिज्जं सवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च चिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः वद्यमानं च एवं मयि अभिथुवा विहुयरैमलापहीनझरमरणा चौवीसंपि जिनवरां तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमयि जे लोगस्य उत्तमा सिद्धां आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिम्मलयरां आयिचे स्वह्यं पयासयरां सागरवरगम्भीरां सिद्धां सिद्धिं मम दिशन्तु। हम पूरे लोगस का एक साथ हम अर्थ करेंगे। लोगस यानी लोक में, उज्जोयगरे उद्योत करने वाले, धम्म तीर्थ यरे धर्म तीर्थ के कर्ता, जिन्हें जिन जिनेश्वर अर्हन्ते अर्हतों को कित्तईसम कीर्तन करूंगा 24 24 केवली केवलियों को उसभ यानी ऋषभ मजियम च और अजित को वंदे वंदन करती हूँ संभव संभव मभिनंदनम च अभिनंदन सुमयिं च सुमति पौमप्पहं पद्म प्रभु सुपासं सुपार्श्व जिनं च जिन और चंदप्पहं चंद्रप्रभ वंदे वंदन करती हूँ सुविहिं च सुविधि पुष्पदंतं पुष्पदंत सियल शीतल सिज्जं स श्रेयांस वासुपूज्यं च वासुपूज्य विमल विमल मणन्तं च अनंतनाथ तथा जिनम जिनेश्वर धम्मम
धर्म, संतिम च शांति को वंदामी वंदन करती हूँ। कुंतुम कुंतुनाथ, अरम च और अरनाथ, मल्लिम मल्लीनाथ को वंदे वंदन करती हूँ। मुनिसुब्बयम मुनिसुब्रत को नमीजीनम च नमीजिन को वंदामी वंदन करती हूँ। रिट्टनेमिम अरिष्टनेमि पासम पार्श्वनाथ, तह वद्यमानम च तथा वर्धमान को, एवं यानी इस प्रकार मैं मेरे द्वारा अभिथुआ स्तुति किए हुए विहुय रय मला, रज और मल से रहित, पहिन जर मरना, जरा और मरण से मुक्त, 24 संपी 24 ही जिनवरा जिनवर, तीर्थयरा तीर्थंकर में मुझ पर पसियंतु प्रसन्न हो, कीर्तिय कीर्तित, वंदिय वंदित, मैं मेरे द्वारा जे जो, ये यानी ये, लोगस लोक में, उत्तमा उत्तम, सिद्धा सिद्ध है, आरोग्य आरोग्य, बोहिलाभम बोधिलाभ, समाहि वरमुत्तमम, श्रेष्ठ उत्तम समाधि, दिंतु दे, चंदेसु चंद्रमाओं से, निम्मलयरा निर्मलतर, आइचेसु सूर्यों से, अह्यम अधिक, पयासयरा प्रकाश करने वाले, सागर वर गंभीरा समुद्र से गंभीर, सिद्धा सिद्ध भगवान, सिद्धिम सिद्धि दे मुक्ति दे, मम मुझे, दिंतु यानी दे। इस प्रकार ये जो लोगस है, ये जो लोगस के 7 पद्य और 7 पद्य में फर्स्ट 5, 6 और 7, ये 4 पद्य शाश्वत है और दूसरा, तीसरा और चौथा पद्य अशाश्वत है, क्योंकि अभी अवसर पीढ़ी काल चल रहा है और अवसर पीढ़ी काल में तीसरे और चौथे आरे में 24 तीर्थंकर हुए। उस 24 तीर्थंकर के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब अवसर पीढ़ी की काल के बाद वापिस उत्सव पीढ़ी काल आएगा, उसमें 24 तीर्थंकर बनेंगे और लोगस की पार्टी में दूसरे, तीसरे और चौथे पद्य में नाम चेंज हो जाएंगे, यानी दूसरा पद्य, तीसरा पद्य और चौथा पद्य है वो कैसा है? अशाश्वत है। और फर्स्ट 5, 6 और 7 जो पद्य है शाश्वत माने गए हैं। जो लोगस का लास्ट पद्य है वो अपने आप में एक पावरफुल पद्य है। जो लास्ट पद्य है और उस लास्ट पद्य में हम सिद्ध की 3 प्रकार से आराधना कर सकते हैं। चंद्र के रूप में सिद्ध का ध्यान सफेद कलर में, सूर्य के रूप में सिद्ध का ध्यान रेड कलर में, और सागर के रूप में सिद्ध का ध्यान ब्लू कलर में। जो ब्लू कलर है वह व्यक्ति को अध्यात्म की ओर लेकर जाता है। सफेद कलर का ध्यान करने से पवित्रता, निर्मलता और ज्ञान बुद्धि का विकास होता है। और रेड कलर का ध्यान करने से अंतर्दृष्टि का जागरण होता है और
साथ साथ में हमारा जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ जाता है, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। तो चंद्र प्रभु का ध्यान, वो ध्यान करना है सफेद कलर का ध्यान ज्योति केंद्र पर, सेंटर ऑफ एनलाइटनमेंट। और दूसरा, सूर्य का ध्यान करना है दर्शन केंद्र पर। दर्शन केंद्र दोनों आईब्रोज के बीच में, और सागर का ध्यान करना है कंठ का स्थान विशुद्धि केंद्र, सेंटर ऑफ प्यूरिटी, वहां पर ध्यान करना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रज्ञा से संपन्न थे, उनका कहना है यदि व्यक्ति दर्शन केंद्र दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान करता है, वो भी सूर्य का ध्यान, बाल सूर्य का ध्यान, सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है उस समय क्या करना है, बाल सूर्य का ध्यान करना है। यदि व्यक्ति बाल सूर्य का ध्यान करता है तो व्यक्ति की अंतर प्रज्ञा जागृत हो सकती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन में बहुत ध्यान किया, पूरे शरीर को प्रयोगशाला बना लिया था। कितने घंटों ध्यान करते थे, 5-5 घंटा, 4-4 घंटा, 3-3 घंटे ध्यान करते थे। और ध्यान करते करते आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का तीसरा नेत्र उद्घाटित हो गया। दर्शन केंद्र पर व्यक्ति सूर्य का ध्यान करे। शिव जी को 3 नेत्र का प्रतीक माना जाता है। जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा है उसको चंद्रमौली कहा जाता है, और जिसका तीसरा नेत्र उद्घाटित हो जाता है वो शुभ, समृद्धि और शुभ का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार एक बार एक युवक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आया और एक न्यूज़पेपर का कटिंग लेकर आया। वो गुजराती भाषा में था और उस पेपर के कटिंग में एक रशियन बालक का पिक्चर था। उसके अंदर 2 आंख के साथ साथ तीसरी आंख दिखाई दे रही थी। पेरेंट्स ने सोचा ये दिखने में अच्छी नहीं लग रही है, ऑपरेशन करवाया जाए। लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ, बोलने लगा, अलग प्रकार की बातें करता। एक बार पेरेंट्स को कहीं यात्रा के लिए जाना था और बालक ने जिद पकड़ी कि आपको नहीं जाना है। पेरेंट्स ने कहा कि बाद में टिकट नहीं मिलेगी, अभी जाना जरूरी है। लेकिन बालक ने जिद पकड़ी कि आपको नहीं जाना है। और दूसरे दिन पता चला कि जिस ट्रेन में जाने वाले थे और जिस कोच में उनकी रिजर्वेशन करवाई हुई थी, उस डब्बे में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। ये बालक जैसे ही बड़ा हुआ, अलग अलग प्रकार की बातें करने लगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति का तीसरा नेत्र उद्घाटित हो जाता है, यानी अंतर प्रज्ञा जागृत हो जाती है, उसका तो कहना ही क्या, अवधि ज्ञान तो उससे भी दूर की बात है। यानी व्यक्ति क्या करे, ध्यान करे। कहां पर? ज्योति केंद्र पर, दर्शन केंद्र पर और विशुद्धि केंद्र पर। वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन
हमारी जो अंतर्दृष्टि जागृत हो, उसके लिए केंद्र बताया गया है दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज के बीच में। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आध्यात्मिक अभिषेक किया, लोगस के मंत्र उच्चारण के साथ, तेरापन धर्म संघ में ये फर्स्ट घटना, और जैन परंपरा में भी ऐसा जानने को नहीं मिलता है। एक सक्षम आचार्य और अपने पद का विसर्जन कर और अपने शिष्य को अपनी उपस्थिति में आचार्य बनाए। आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का अभिषेक किया, ऊर्जा का संप्रेषण किया। किस प्रकार किया? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एकदम शांत मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए और सबसे पहले आचार्य श्री तुलसी ने अपना जो थंब है सबसे पहले दर्शन केंद्र के ऊपर रखा और वहां पर रखते ही मंत्र का उच्चारण किया। आइचे स्वह्यं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आइचे स्वह्यं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आइचे स्वह्यं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण किया और जो ऊर्जा से पूर्ण था, जो अंगूठा, उसको वापिस ज्योति केंद्र के ऊपर लाया और वहां पर 3 बार मंत्र का उच्चारण किया। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। और तीसरी बार अपना अंगूठा शांति केंद्र, सेंटर ऑफ पीस के ऊपर रखा और 3 बार मंत्र का उच्चारण किया। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। उसके बाद आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपना वर्ध हस्त मस्तिष्क के ऊपर रखा और मंत्र का उच्चारण किया। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण किया। फिर वो लास्ट में शरण सूत्र यानी मांगलिक के साथ जो अपना अभिषेक था, आध्यात्मिक अभिषेक को संपन्न किया। इस प्रकार इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा आचार्य श्री तुलसी ने अपनी प्रज्ञा को क्या किया? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में संप्रेषित किया। इसी प्रज्ञा के कारण हम वर्तमान में देख रहे हैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पैनी दृष्टि से ही
हमको एक सक्षम आचार्य आचार्य श्री महासमन जी हमारे सामने उपस्थित है। तो सचमुच में जो लोगस है, जो लोगस का लास्ट पद्य अपने आप में पावरफुल है। यदि व्यक्ति लोगस की पूरी माला फेर सके तो बहुत अच्छी बात है। यदि लोगस की पूरी माला नहीं फेर सके तो जो लास्ट पद्य है वो भी अपने आप पावरफुल है। उसका भी व्यक्ति क्या करे, 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करे। एक बार एक व्यक्ति जिसका बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, वह व्यक्ति तनाव में रहता, टेंशन में रहता। एक बार मुनि महाराज के पास गया और संत ने पूछ लिया, क्या बात है, इतना टेंशन किस बात का है? तब उस युवक ने कहा कि बिजनेस में बहुत नुकसान हो चुका है, क्या किया जाए? तब संत महाराज ने उसको एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? ये लोगस का जो लास्ट पद्य है, चंदे सुनिमलयरा आईचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। इस पद्य का 108 बार उसका उच्चारण करना है और साथ साथ में 2 वस्तु का त्याग करवाया। उस भाई ने 2 वस्तु का त्याग किया। एक त्याग किया खीर का और दूसरा त्याग किया आम का। और संत महाराज ने कहा, आपको इस मंत्र को, इस पद्य को 21 दिन तक बोलना है। यदि हम कोई भी मंत्र करते हैं तो उसको सफल होने में, उसको सिद्ध होने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। तब उस भाई ने श्रद्धा के साथ इस मंत्र का उच्चारण किया और साथ साथ में वो भाई कहने लगा कि मुझे दूसरे कोई भी विचार मन में नहीं आते थे और उसके 21 दिन भी नहीं लगे और 14 डेज में क्या हुआ, उनका जो बिजनेस था एकदम व्यवस्थित रूप से चलने लग गया। ये लोगस अपने आप में एक पावरफुल है। व्यक्ति इसका जप करे, इसका उच्चारण करे, इसका ध्यान करे। लोगस की अनुपूर्वी भी है, व्यक्ति अनुपूर्वी फेरवे। लोगस के ऊपर छंद है 65 या छंद, काफी भाई बहन उसकी भी साधना करते हैं, वो भी कर सकते हैं। जब नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में विशेष रूप से ये लोगस का अनुष्ठान किया जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जो लोगस है वो कितना पावरफुल है। जब साधु साध्वी को कुछ दोष लगता है तो प्रायश्चित के रूप में गुरुदेव उसको लोगस का ध्यान करने के लिए बोलते हैं। जैसा भी दोष लगा है, यदि कोई बड़ा दोष लगा है तो उसको प्रायश्चित के रूप में उपवास भी आता है, तेला भी आता है और विशेष करके लोगस का श्वासोश्वास करने के लिए गुरुदेव फरमाते हैं। लोगस अपने आप में एक पावरफुल मंत्र है और लोगस के अंदर दूसरा, तीसरा और चौथा पद्य जिसमें 24 तीर्थंकर के नाम आए हुए हैं, उस 24 तीर्थंकर के नाम हम केंद्रों के ऊपर कर सकते हैं और उस केंद्र हमारे शरीर में है। वैसे हम देखें तो हमारी बॉडी में 13 केंद्र है, लेकिन विशेष रूप से 7 केंद्र के ऊपर 24 तीर्थंकर का हम ध्यान कर सकते हैं। किस प्रकार हम कर सकते हैं? तो केंद्र है, सबसे पहला केंद्र हम देखें कि 7 केंद्र, तो ज्योति केंद्र और शांति केंद्र, वहां पर आप
फर्स्ट केंद्र वो है, दूसरा है दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज के बीच का। फिर है विशुद्धि केंद्र, कंठ का मध्य भाग। उसके बाद आनंद केंद्र, हृदय का मध्य भाग। उसके बाद तेजस केंद्र, नाभि का भाग। और उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र, नाभि से 4 उंगल नीचे। और लास्ट शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर। सबसे पहले हम जब फर्स्ट तीर्थंकर का ध्यान करें, तब हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? शक्ति केंद्र के ऊपर। फिर उसके बाद दूसरे तीर्थंकर का जब हम ध्यान करें, तब हमारा ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर। तीसरे तीर्थंकर का ध्यान करें, तब हमारा ध्यान तेजस केंद्र के ऊपर होना चाहिए। चौथे तीर्थंकर का ध्यान करें, तब हमारा मन आनंद केंद्र के ऊपर होना चाहिए। और 5 तीर्थंकर का ध्यान करें, तब कंठ का मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और 6 तीर्थंकर का ध्यान करें, तब दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज के बीच में। और 7 तीर्थंकर का ध्यान करें, तो यहाँ पर शांति केंद्र पर ध्यान करें। फिर वापिस रीढ़ की हड्डी से वापिस आपको कहाँ जाना है? उसका स्पंदन का अनुभव करते हुए वापिस आपको शक्ति केंद्र पर आना है। और शक्ति केंद्र से वापिस 8 से 14 तक वापिस 7 तीर्थंकर का ध्यान उसी केंद्र पर करना है। और उसके बाद वापिस नीचे जाना है शक्ति केंद्र के पास। और उसके बाद 15 से 21 तक वापिस 7 केंद्र के ऊपर 7 तीर्थंकर का ध्यान करना है। और उसके बाद वापिस आपको कहाँ करना है? वापिस नीचे आना है। और वापिस शक्ति केंद्र पर 22वें तीर्थंकर का ध्यान, 23वें तीर्थंकर का ध्यान करना है वापिस स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का ध्यान करना है, वो है तेजस केंद्र। व्यक्ति विजुलाइज करे, मैं वर्धमान हो रहा हूँ, मेरा ज्ञान, दर्शन और चारित्र बढ़ रहा है। भगवान की जीवन में जितनी सहिष्णुता थी, वैसी सहिष्णुता का मेरे जीवन में भी विकास हो रहा है। इस प्रकार व्यक्ति 24 तीर्थंकर का ध्यान कर सकता है 7 केंद्रों के ऊपर। मैंने चर्चा की लोगस की, पर एक लोगस कल्प भी है, उसकी भी एक साधना होती है, उसकी भी अलग प्रकार की साधना है। और उसकी साधना करने से व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो जो लोगस कल्प है, उसका जो फर्स्ट मंत्र है, उसमें फर्स्ट मंत्र में उसकी साधना भी अलग प्रकार से होती है। सूर्योदय के समय होती है, उसमें भी कायोत्सर्ग मुद्रा में और मौन के साथ 108 बार बोलना होता है। पूर्व दिशा में मुंह होना चाहिए, एकासन अथवा आप आमिल कर सकते हो। और यदि व्यक्ति इसकी साधना 14 दिन तक करनी पड़ती है, जो एक लोगस का जो पद्य है 108 बार बोलना पड़ता है। ये करने से व्यक्ति की आत्मा की शक्ति बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, साथ साथ में सब प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। तो जो लोगस कल्प है, उसका पहला श्लोक ऐं ओम ह्रीं ऐं लोगसोज्जोयगरे धम्मदित्तयरे जिने अरहन्ते कित्तैसं 24 केवली मम मनस्तुष्टि कुरु कुरु ओम स्वाहा। तो ऐसे लोगस के 7 पद्य हैं। लोगस कल्प की भी व्यक्ति साधना कर सकता है और अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहं। अब हमारी प्रेयर स्टार्ट हो रही है।